हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। वेलकम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग मज़े में होंगे। तो जी जनाब जिम्मी बताइए आज हम किस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। भाई साहब, जैसा कि आप लोगों को पता है हर इंसान का ज़िंदगी में कोई ना कोई दोस्त ज़रूर होता है। दोस्त मुल्क मतलब कि साथी कंट्री। बिल्कुल, इंसानों के जैसे दोस्त होते हैं ऐसे मुल्कों के भी अपना फ्रेंड्स होते हैं। मतलब मुस्लिम कंट्रीज की आपस में फ्रेंडशिप। बिल्कुल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल कुछ यूँ है, 5 कंट्रीज दैट आर इंडियाज़ बेस्ट फ्रेंड्स। इंडिया के 5 ऐसे कौन से देश हैं जो करीबी दोस्त माने जाते हैं। ये तो मैं आपको अभी बता सकता हूँ बगैर वीडियो देखे। एक रशिया, अमेरिका, चाइना भी हो सकता है, किसी हद तक हो सकता है। मे भी पाकिस्तान पाकिस्तान भी हो सकता है। नहीं हो सकता, पाकिस्तान नहीं होगा। रूस, अमेरिका और इसराइल, ये 3 कंट्रीज तो पता है मुझे। बाकी जी 2 देखते हैं कि 2 और कौन से हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया, ये तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। चलें जी पहले वीडियो देखते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। सो गाइस स्टे विद अस। दोस्तों, भारत आज बहुत तेजी से विकास की पटरी पर आगे बढ़ रहा है। भारत की इकोनॉमी की रफ्तार इस समय दुनिया में सबसे तेज है। भारत जिस स्पीड से फिलहाल आगे बढ़ रहा है उसी स्पीड से दुनिया भर में उसके दुश्मन भी पैदा हो रहे हैं जो भारत की तरक्की से खुश नहीं है। इस लिस्ट में पाकिस्तान और चीन समेत कई देश शामिल हैं। हालांकि दूसरी तरफ भारत की बेहतर विदेश नीति की बदौलत आज कई देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं जो हर परिस्थिति में भारत की मदद के लिए तैयार हैं। आज की इस वीडियो में हम दुनिया के 5 ऐसे देश आपको बताने वाले हैं जिनके साथ भारत के संबंध बहुत गहरे हैं और आने वाले सालों में भी रहेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, रूस। दोस्तों, रूस को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है और भारत को आज़ादी के बाद इस ताकतवर देश का खूब साथ मिला है। आज कश्मीर भारत के पास है तो इसमें बड़ा हाथ रूस का भी है। जब 1962 में कश्मीर के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन ने भारत के खिलाफ वोट दिया था, तब रूस ही भारत के काम आया था और उसने भारत के पक्ष में वीटो पावर का इस्तेमाल किया था और कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया था। इसके अलावा 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी रूस ने भारत का साथ दिया था और उसने कई हथियार भारत को दिए थे। स्पेस सेक्टर में भी रूस भारत के बहुत काम आया है। भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत रूस के द्वारा ही स्पेस में भेजा गया था। नंबर 2, जापान। दोस्तों, भारत और जापान के संबंध हमेशा ही बहुत मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारत की आज़ादी के बाद से अब तक दोनों देशों के बीच मधुर संबंध रहे हैं। भारत और जापान दोनों की चीन के साथ तनातनी बनी रहती है, इसलिए दोनों ही देश चीन के खिलाफ एक दूसरे के समर्थन में हैं और एक साथ हैं। जापान की कई कंपनियां जैसे सोनी, टोयोटा, होंडा और सुजुकी ने भारत में अपने प्लांट स्थापित करके हमारे देश के आर्थिक विकास में काफी योगदान दिया है। जापान चीन से अपना निवेश हटाकर दक्षिण पूर्व एशिया और भारत में लगा रहा है। जापानी कंपनियों भारत में निवेश के लिए दिल्ली मेट्रो की कामयाबी एक अच्छी स्टोरी है और अब जल्द ही भारत जापान की मदद से मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन शुरू करने जा रहा है। भारत ने भी जरूरत पड़ने पर हमेशा जापान की मदद की है। साल 2011 में जब जापान में भयंकर सुनामी आई थी तब भारत ने एनडीआरएफ की एक टीम भेजकर जापान की मदद की थी। नंबर 3, इजराइल। दोस्तों, इजराइल और भारत के संबंध काफी गहरे हैं। इजराइल ने कई बार भारत की खुलेआम मदद की है, वह कारगिल युद्ध हो या फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध या फिर चीन के साथ लड़ाई। इजराइल ने दुनिया के खिलाफ जाकर भारत की मदद की है और ये दिखा दिया कि वे अपने दोस्त भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर कई देशों से इजराइल के संबंध खराब हुए हैं, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इजराइल का दौरा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। वहीं इजराइल भारत को हथियार बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। नंबर 4, अमेरिका। दोस्तों, पोखरण में भारत के द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण के बाद भारत और अमेरिका के संबंध में बहुत बड़ी दरार देखी गई थी, लेकिन इस खाई को भरने की शुरुआत साल 2000 में तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन की भारत दौरे से हुई थी। इसके साथ ही धीरे धीरे दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य होने शुरू हो गए। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकार में भी भारत अमेरिका के संबंध मधुर बने रहे। उसके बाद नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो गए। हम कह सकते हैं कि भारत अमेरिका के बीच संबंध अब तक के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। हैरानी की बात यह भी है कि भारत के संबंध रूस से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी, जबकि रूस और अमेरिका एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है
साथ ही अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ भी भारत के साथ खड़ा हुआ है और उम्मीद यही है कि दोनों एक साथ रहे तो एक दिन दुनिया से आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। नंबर 5 भूटान। पड़ोसी देश भूटान के साथ भी भारत के रिश्ते काफी मधुर हैं। भारत की हर मुश्किल परिस्थितियों में भूटान हमारे साथ खड़ा रहा है। भारत ने भी हमेशा भूटान का साथ दिया है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत और भूटान की दोस्ती को लेकर थिम्पू में एक सम्मेलन में कहा था कि अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। चीन के साथ डोकलाम विवाद में भी भारत भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा और आखिरकार चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा। तो दोस्तों, ये हैं वो 5 देश जो हर मुश्किल परिस्थिति में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल एबन इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे 2 कंट्री जिसका मुझे नहीं आइडिया था कि भूटान और दूसरा जापान। तो जो कंट्रीज जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो इंडिया के दोस्त हैं। जो इंडिया के दुश्मन हैं वो पाकिस्तान के कंट्री दोस्त हैं। जैसे कि चाइना इंडिया का दुश्मन है, पाकिस्तान का दोस्त है। अब पहले रशिया नहीं था, अब रशिया भी पाकिस्तान का दोस्त है। और अमेरिका दुश्मन है, वो इंडिया का दोस्त है। वैसे तो रशिया भी इंडिया का दोस्त है, लेकिन अब पाकिस्तान के जो ज़्यादा पाकिस्तान का हुए हैं जब से इमरान खान गया था। बिल्कुल, पाकिस्तान का जिस कंट्री के साथ नहीं बनती वो टॉप पे है इजराइल। तो इजराइल, अमेरिका और उसके बाद फिर रशिया के साथ अब कुछ हालात बेहतर होना शुरू हो गए। पाकिस्तान के जापान के साथ जो है हालात बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान, चाइना, जापान, कोरिया के साथ हैं। इसके अलावा तुर्की के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के। और बाकी अरब कंट्रीज हो गए, उनके साथ अच्छे हैं। दुबई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, सारे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। और ये जो पाकिस्तान के 3 दुश्मन हैं वो है इजराइल है, जो कि मानते हैं, मतलब कि एक ज़्यादा जो हमारी पब्लिक है वो मानती है, अमेरिका है और इसराइल है। इंडिया को इतना नहीं मानती, क्योंकि इंडिया तो हमारी पॉलिटिशियन ने एक दूसरे को इतना खिलाफ कर दिया है। और ये वाकई बड़े अफसोस की बात है कि हम पाकिस्तान और इंडिया जो है वो वहाँ की पब्लिक यहाँ की पब्लिक सेम है, हर चीज़ एक है और प्यार ऐसे ही है। बिल्कुल, क्योंकि हम नफरत करते हैं तो अमेरिका से और सबसे ज़्यादा इसराइल से और फिर अमेरिका से, मेरे ख्याल में, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज हैं और इंडिया के ये 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बिल्कुल, ये तो हम एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। इसमें बिल्कुल भी कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ये एक रिएक्शन बेस एक फैक्ट, क्योंकि रिएक्शन होता ही वही है। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है आप उसको अच्छा बयान करें, और जो चीज़ आपको बुरी लगती है वो उसी पे अपना जो भी रिएक्शन आता है वो रियल में ही मज़ा है। फेक रिएक्शंस का कोई मकसद नहीं बनता, क्योंकि हमने काफ़ी जगह पे देखा है इंडिया पाकिस्तान जब वो फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं फील होता कि ये इंडिया से है या पाकिस्तान से है। बस ये हायर लेवल पे है, पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिक्स है जो दोनों देशों को करीब नहीं होने दे रही। बाकी पब्लिक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। बाकी इंडिया के ताल्लुकात जो है अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हैं, जापान के साथ हैं, भूटान के साथ। और ये भूटान जो कंट्री मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है, ये जो कंट्री है नेपाल, भूटान, ये सारे साथ हैं। बॉर्डर है इंडिया के साथ बॉर्डर है, छोटे छोटे कंट्री हैं ये। हाँ, नेपाल अपना इतना वो अपना भूटान, मालदीव, नेपाल ये इतने डेवलप नहीं है अभी, थोड़ा सर उठा रहे हैं। अभी तो उनकी क्रिकेट टीम भी आ चुकी है नेपाल की। सो गाइस, आज का ये रिएक्शन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।